फ्रेंड्स, आई एम मोनिका पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू अटेन टू गेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक्स के बारे में जो कि डिजीज से रिलेटेड हैं। हम लोग जानेंगे कि वो डिजीज किसके वजह से होता है, क्या वो वायरस की वजह से होता है या फिर बैक्टीरिया की वजह से होता है या प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अगर हम देखें तो ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि वो बीमारी का नाम दे देगा और पूछेगा ये किसकी वजह से होता है। तो आइए देखते हैं, कुछ ट्रिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे हम लोग इजीली लर्न कर सकें कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है। हमारा टॉपिक रहेगा हेडिंग ट्रिक्स फॉर डिजीज। तो पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटोजोआ, जिसको हिंदी में भी हम लोग प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, प्रोटोजोआ। अब देखें कि इसका ट्रिक क्या बन सकता है जिसको हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इसका ट्रिक देखें तो ट्रिक हो जाता है प्यार का मारा सोने दे। ये नॉर्मल एक ट्रिक है जिससे हम लोग इजीली लर्न कर सकते हैं। तो प्यार से देखें तो ये हो जाएगा पायरिया, का से देखें तो हो जाएगा काला अजर, जिसको हम लोग दमदम फीवर भी कह सकते हैं, दमदम फीवर, या फिर इसको हम लोग बोन मैरो फीवर भी बोलते हैं, बोन मैरो फीवर। फिर देखिए मारा से तो ये हो जाएगा मलेरिया, और सोने से हो जाएगा स्लीपिंग सीकनेस, और दे से डायसेंट्री। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअल डिजीज हैं। कौन कौन से हैं? पायरिया, काला अजहर जिसको हम लोग दमदम फीवर या फिर बोन मैरो फीवर भी बोलते हैं, फिर देखें तो मलेरिया, फिर स्लीपिंग सीकनेस और डायसेंट्री। तो ये ट्रिक था किसके लिए? प्रोटोजोआ के लिए। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वायरस से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो देखते हैं वायरस से जो डिजीज होंगे कौन कौन से होते हैं। वायरस को हम लोग विषाणु भी बोलते हैं हिंदी में, तो उससे देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा वायरस से, जिसको हम लोग बोलते हैं विषाणु, विषाणु। और इसका ट्रिक देखें तो इसका ट्रिक होगा रेखा हमें रेखा हमें हिट ओ ए चे छोड़ गई। क्या है? रेखा हमें हिट पो ए चे छोड़ गई। तो रेखा से अगर देखें तो क्या होगा? र से अगर देखें तो हो जाएगा रेबीज, रेबीज। ख से अगर देखें तो हो जाएगा खसरा, ह से देखें तो हो जाएगा हर्पिस, में से देखें तो हो जाएगा मेनिनजाइटिस, जिसको हम लोग मस्तिष्क बुखार भी बोलते हैं। हिट से देखें तो हो जाएगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। पो से देखें तो पो से हो जाएगा पोलियो, ए से एड्स, चे से देखें तो चेचक। अगर छो से देखें तो छोटी माता, र से देखें तो हो जाएगा डेंगू, डेंगू। और ग से देखें तो गलसुआ, जिसको मम्स भी बोलते हैं। और ई से देखें तो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। तो ये क्या था? ये वायरस से होने वाले डिजीज थे। कौन कौन से डिजीज थे? रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और गलसुआ। तो ये सारे वायरस से होने वाले डिजीज थे। अब आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो बैक्टीरिया से जो डिजीज होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसकी क्या ट्रिक बन सकती है।
जो कि एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट हम लोग को याद नहीं आता है कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है। तो ये ट्रिक बस इसलिए है कि हम लोग वहाँ पे तुरंत याद कर सकें कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। तो तीसरा जो है वो है हम लोगों का बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवाणु। तो बैक्टीरिया से देखें तो इसका ट्रिक क्या होगा, पंडित का टिक न्यू है सीगो। क्या है ट्रिक, पंडित का टिक न्यू है सीगो। पंडित के प से देखें तो ये हो जाएगा प्लेग, डी से देखें तो ये हो जाएगा डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। त से देखें तो त से 3 इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। पहला है ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। दूसरा देखें तो टाइफॉइड, टाइफॉइड। और तीसरा देखें तो ये हो जाएगा ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। क से देखें तो ये हो जाता है काली खांसी, काली खांसी। अगर टी से देखें तो टी से होता है टिटनेस, टिटनेस। क से देखें तो हो जाता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग लेप्रोसी भी बोलते हैं, लेप्रोसी। फिर न्यू से देखें तो न्यू से हो जाता है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। ह से देखें, है से तो हो जाता है हैजा। सी की बात करें तो हो जाएगा सिफिलिस, सिफिलिस। और गो से देखें तो ये हो जाएगा गोनोरिया, गोनोरिया। तो ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज थे। कौन कौन से, प्लेग, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, ट्रैकोमा, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, सिफिलिस, हैजा और गोनोरिया। तो ये सारे वो ट्रिक्स थे, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमें यही आप लोगों से डिस्कस करना था, जिसकी वजह से आप लोग इजीली हर एग्जाम में आंसर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।